बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेके 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए। आज की तारीख में जो बांग्लादेशी सड़क पे नाच रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, औकात में रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा चैलेंज है। कभी कोई प्रोफेसर कह देता है कि हम न्यूक्लियर वेपन लेंगे, एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है। तुम लड़ाई करना चाहते हो, पैसे कितने हैं तुम्हारे पास ये तो बताओ मुझे। बड़ा नेबर है, बड़ी ताकत है, 100 बिलियन 150 बिलियन डॉलर का कारोबार है, घर में हालात ना खराब करो। सो ये चीज है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इस चीज को कहते हैं। अगर ये आप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के ऊपर फोकस कर लेना जनाब, ठीक है, तो आज बहुत कभी खराब ना होता। और अगर हम बात करें अडानी साहब की तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस तो थे लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है तो क्या वो माफी मांगना चाहती है? क्या बांग्लादेश को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जब से बांग्लादेश से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट खत्म हुई है, मोहम्मद यूनुस ने गवर्नमेंट संभाली है, तब से बांग्लादेश के लोग सड़कों पे रो रहे हैं। उन्होंने ऑफिशियली ये शिकायत की है, रिक्वेस्ट की है पूरी दुनिया से, खास तौर पे इंडिया से, कि भाई हमारे साथ थोड़ा सा बेहतर रवैया रखा जाए, हमारे साथ रिलेशन थोड़े से बेहतर रखे जाए। बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं वो हजारों की तादाद में रोड्स पर आ चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 20 से ज्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ से निकल जाए। हुआ कुछ यूँ है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेके 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें अडानी साहब की तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस तो थे लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है तो क्या वो माफी मांगना चाहती है? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? दोस्तों, बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म होने की वजह से 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश से भगाने की तैयारी चल रही है और जिस तरह से शेख हसीना की सरकार गिरी थी उसी तरह से मोहम्मद यूनुस को भी दोस्तों भगा रहे हैं ये लोग मिल करके। और वो अब आने वाले हैं नरेंद्र मोदी के चरणों में और वो खुद शायद आकर के नरेंद्र मोदी से माफी मांगने वाले हैं और भारत से माफी मांगने वाले हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि इसकी अपडेट लगातार आपको देते रहें। तो भारत से पंगा लेना पड़ा इनको इतना महंगा कि पूरी दुनिया देख करके हैरान है और पाकिस्तान परेशान है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखे हैं जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो इंडिया के फेवर में हो सकता है। ये रॉ की भी साजिश हो सकती है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। मजीद ये उसको लेके आएंगे जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा जो उनके मफाद के लिए सांस में सांस ले, उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे।
करेंगे जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के? मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, लास्ट कभी टाइम भी नहीं रिजेक्ट करेंगे। कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा। नहीं मिलेंगे, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में? रियली इसको हाँ, हाँ। उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफ़ी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज़ दी, वीज़ा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे? हाँ, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे अपनी ला रहे औकात पे ला रहा है। क्या बांग्लादेश हो गया, ये जो दो कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान से अलग हुए हैं, क्या वजह आज तक सेट क्यों नहीं हो पा रहे, अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? बांग्लादेशी भाग के इलीगली कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में चले जाएं, इंडिया में जाके रोजगार मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि हमारे लोगों का या हमारे मुल्क का दीन से दूरी है। अच्छा। दूसरे नंबर से ये बात है कि जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से, तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। एग्री करता हूँ भाई, जब तक उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कह लें या ये कह लें, जब तक कि मोहम्मद यूनुस या इससे पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब वो वाकई में रोड पे आ गए हैं एक तरह के। क्या वजह समझते हैं? बांग्लादेशी कोशिश कर रहे हैं भाग के हम इंडिया में चले जाएं, तो अलग होने का क्या मकसद था अगर आज भी यही सिचुएशन है? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिस तरह भाई ने गुफ्तगू अच्छी की है। अच्छा। कि हमारे जो हुक्मरान है, ठीक है, मैं हुक्मरान के बारे में कुछ नहीं कर सकता जितनी देर तक पब्लिक अपने आप को सेट ना करेगी। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। नहीं, ठीक कह रहे हैं। पब्लिक जो है वो ही, अगर निजाम को चलाने वाले, अगर हुक्मरान अगर गलत है तो उन्हें गलत कहें। ठीक है, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इमरान खान के साथ भी वही है, ठीक है, उनके साथ भी वही है। ठीक है। तो मैं तो नहीं इस चीज को समझता कि यार कम से कम अगर हुक्मरान भी गलत है तो अवाम को भी सेट रखना चाहिए। अच्छा, आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे? आपने ये जो बात की मैं एग्री करता हूँ, आप में से कोई बात करेगा जी? अच्छा, मैं ये बताएं कि क्या वजह है हम दोस्ती या रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर लेते सब नेबर कंट्री के साथ, बजाय इसके? वालेकुम अस्सलाम। सर, दोस्त नुमा दुश्मन कौन जो भी है, अच्छा, जो बुक्स रखेगा वो सामने आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोज हो जाएगा। प्यार से रहे, इखलाक से रहे, क्योंकि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते। क्या? अच्छा, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, क्या वजह है आज वो भाग के इंडिया, वहाँ से जो लोग हैं ना, जैसे हम यहाँ से दुबई जाना चाहते हैं ना, बांग्लादेश इंडिया जाना चाह रहे हैं, क्या समझते हैं? रिलेशन बेहतर थे, उनके हालात देखें, इंडिया जाएं हाँ, या बांग्लादेश जाएं, ठीक है, बात ये है अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अपने मुल्क में अगर गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, बच्चे भूख से बिलक रहे हो, फिर देखें फिर भी रहे। ये देखें, इनको सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इधर से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो अपने पेट की खातिर जाते हैं, बच्चों के लिए खातिर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे बांग्लादेश वाले अगर जा रहे हैं तो वो पेट की खातिर, पेट की खातिर जा रहे हैं। अगर हमारा इधर मुस्तकबिल अच्छा होगा तो हम बाहर की नहीं सोचेंगे। ठीक है, लेकिन इलीगल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे मुस्तकबिल अच्छा है या नहीं अच्छा। काम अगर आप 2 नंबर करेंगे, फेक काम करेंगे, इलीगल जाएंगे तो डेफिनेटली आगे भी मुश्किल होगी, उस कंट्री को भी जहाँ पे आप जा रहे हैं, और आपकी कंट्री को भी मुश्किल होगी, आपका इमेज खराब होगा। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और इंडिया बांग्लादेश, से पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाए यूनुस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे हो गया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ। तो दोस्तों, मोहम्मद यूनुस
मोहम्मद यूनुस आ गए हैं अपने औकात पे और किस तरह से वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने, वहां के बेरोजगार परेशान लोगों ने उनको गद्दी से उतारने की तैयारी कर ली है और गद्दी से उतार के फेंकने की तैयारी कर ली है। जिस तरह से शेख हसीना को फेंका गया था वहां से, उस तरह से उससे भी बुरी कंडीशन में मोहम्मद यूनुस को फेंका जाने वाला है। अगर मोहम्मद यूनुस जल्द ही भारत से रिश्ते अच्छे नहीं करते हैं और मोहम्मद यूनुस खुद आकर के माफी नहीं मांगते, तब तक भारत मानने वाला नहीं है। लगातार मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार भारत को लेटर पे लेटर लिख रही है, लेकिन भारत उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। इनकी औकात में आने की बारी बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन यूएसए, चाइना, उसके चक्कर में पड़ करके ये लोग बौखला चुके थे। भारत से पंगा लेने का दोस्तों सोच लिया था और भारत से लगातार पंगा ले रहे थे और भारत के खिलाफ जो भी चीजें कार्रवाई करनी थी वो लगातार करते हुए नजर आ रहे थे। और जब इनकी बिजली बंद हुई, जब इनसे पैसा मांगा गया अडानी ने, और जब इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुआ, इनकी औकात उसी समय से सामने आने लगी थी। लेकिन रियल इमेज अब सामने आई है, जब लोग सड़कों पर आकर के मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और मोहम्मद यूनुस को लात मार के भगाने की तैयारी चल रही है। और मोहम्मद यूनुस खुद आने वाला है नरेंद्र मोदी से माफी मांगने के लिए। इसकी भी अपडेट्स और इसके भी विजुअल्स मैं आपको देते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक किए रहिएगा, बेल आइकन मत दबाना भूलिएगा, ताकि लगातार आपको बांग्लादेश पे अपडेट्स देते रहें। और बांग्लादेश की सरकार, ये नई सरकार जो है वो भी गिरने के कगार पे आ चुकी है, केवल और केवल भारत से और नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने और दोस्तों लड़ाई करने के लिए और चाइना के और यूएसए की बातें मानने के दोस्तों ये कंडीशन उसको भुगतना पड़ रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार गिरने की नौबत आ गई है और मोहम्मद यूनुस को दोस्तों औकात दिखाई देने लगा कि भारत के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। अब आते हैं भारत से ये लोग माफी मांगने के लिए। लगातार लेटर्स पे लेटर्स लिखे जा रहे हैं, लेकिन भारत भी दोस्तों उसको मजा ले रहा है, छोड़ दिया है कि जाओ सालों कुत्तों की तरह मरो तुम लोग, तब तुमको समझ में आएगा। और भारत से दोस्तों पंगा लेने का इनको कोई हक नहीं था और कोई इनकी औकात नहीं थी भारत से पंगा लेने का। चारों तरफ से भारत से दोस्तों घिरा हुआ है बांग्लादेश, और बांग्लादेश को उससे अच्छी जो तो चीजें, उससे ज्यादा सहूलियत और उससे ज्यादा फैसिलिटीज कोई दे नहीं सकता है। ये बांग्लादेश की सरकार को अभी तक नहीं समझ में था, अक्ल अभी तक नहीं आई थी और अब अक्ल इन लोगों को आ रही है। अब अक्ल इसलिए आ रही है जब बांग्लादेश की सरकार गिरने की कगार पे आने लगी है और बांग्लादेश से यूनुस खान को भगाने की बातचीत चल रही है और बांग्लादेश से यूनुस खान और उनकी सरकार को लात मार के भगाने की बात चल रही है। और यूनुस खान खुद आने वाला है भारत, खुद यूनुस खान आकर के चरणों में गिरेगा नरेंद्र मोदी के, तब नरेंद्र मोदी और भारत उनको माफ करेगा कहीं। और दोस्तों इतना बड़ा उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये उनको दोस्तों शुरू से इल्म था इस बात का, लेकिन वो सोच रहे थे कि चाइना, यूएसए, पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। जब पाकिस्तान खुद मर रहा है तो साले तुम्हारी क्या मदद करेगा, बेशर्मो, बेहयाओ, बेगैरतो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।